अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी थी और अब भारत ने भी ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा है। और इस एडवाइजरी में क्या लिखा है, मैं लेकर आई हूं एडवाइजरी, मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी इशूड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन 5 जनवरी, से पहले 5 जनवरी को भी एक एडवाइजरी था। जो अभी स्थिति, इवॉल्विंग सिचुएशन इन ईरान, मतलब जो परिस्थिति वहां पर बन रही है, जितने भी भारतीय वहां पर हैं ईरान में इस वक्त, चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स यानी आप वहां पर श्रद्धालु बन के गए हो, बिजनेस की वजह से गए हो या पर्यटक के तौर पर गए हो, आप सबको ये एडवाइस है कि आप तुरंत ईरान छोड़ें। जो भी आपके पास साधन हो ट्रांसपोर्ट का, कमर्शियल फ्लाइट हो, कुछ भी हो, आप तुरंत ईरान से निकलें, जिसमें बहुत सारे नंबर्स भी दिए गए हैं मदद के लिए वहां पर। तो कुल मिलाकर ईरान को लेकर स्थिति स्पष्ट दिख रही है। जर्मनी के मशहूर थिंक टैंक जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्विसेज की अब से कुछ घंटे पहले एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद हालात काफी जोखिम से भरे हैं। एक छोटी सी घटना भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है ही नहीं, और इस मामले में सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देशों ने युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन ये देश अब तक अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए हैं। इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इसके कारण तेल आपूर्ति बाधित होती है, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम आपको बार बार बात बता रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसकी अहमियत समझिए। दुनिया का 20%, भारत का 35% के आसपास, 30 से 35% कच्चा तेल आता है, वो इसी समुद्री मार्ग से आता है। अगर युद्ध में ये बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत अभी प्रति बैरल $70 है, वो 90, 100 कहीं भी जा सकती है। और अगर ये कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कच्चा तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च बढ़ेगा, और इस खर्च के बढ़ने से महंगाई डबल हो जाएगी। साल 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $143 तक पहुंच गई थी, जबकि रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत जानते $115 तक पहुंच गया था। और अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण भी ऐसा ही होता है। तो आपको महंगाई के विस्फोट के लिए तैयार रहना होगा। आपकी रसोई, बजट, इस युद्ध के कारण सब कुछ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी चिंता यह है कि ईरान में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें। और इस बार तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को हत्यारा बताते हुए उसके खिलाफ नारे लगाए हैं। यूनिवर्सिटी शुरू हुई है और फिर से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस युद्ध के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते की 25 तारीख को इजराइल के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। और इजराइल वही देश है जिसकी पूरे मिडिल ईस्ट और ईरान से कट्टर दुश्मनी है, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना कई लोगों को हैरान कर रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने एक बयान से हलचल बढ़ा दी है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस इजराइल दौरे पर भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों की एक खास झलक दिखने वाली है। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ टकराव चल रहा है, तब ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी अचानक इजराइल के दौरे पर क्यों जा रहे हैं, और यह दौरा इस बार इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। अब तक ऐसी खबरें थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन फिर बदलाव हुआ। यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत नहीं आएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, और इस दौरान वो वहां इजराइल की संसद को भी संबोधित कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत के अब तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार साल 2017 में इजराइल का दौरा किया। इससे पहले यह माना जाता था कि कोई भी देश अरब के मुस्लिम देश और इजराइल दोनों के साथ रिश्ते नहीं रख सकते। तब इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता था, और इसी कारण से भारत ने भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा सहज नहीं बनाया।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एक बदलाव आया और ये जो पुरानी धारणा था उसको तोड़ दिया गया कि अगर भारत ने इजराइल के साथ रिश्ते रखे तो मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं हुआ। आज भारत के अरब में मुस्लिम देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं और इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर गए थे, जो इजराइल का पड़ोसी देश है और उसका कट्टर दुश्मन देश है। अब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और यह दौरा दो वजहों से बड़ा है। पहला तो इसमें ईरान के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि इसमें इस्लाम के कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाने का ऐलान हो सकता है, जिसे हेक्सागन ऑफ अलायंसेस कहा जाएगा। हेक्सागन का मतलब होता है जो 6 देशों का या 6 प्रतीकों और सिद्धांतों से बना गठबंधन हो, अलायंस हो। हालांकि भारत ने अभी ऐसे किसी भी गठबंधन पर चर्चा को लेकर कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दौरे पर भारत इजराइल के साथ नए रक्षा सौदों पर अपनी सहमति दे सकता है। भारत जिन देशों में इजराइल के साथ संयुक्त विकास देख रहा है उनमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, लेजर हथियार, ड्रोन तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें और आयरन डोम भी शामिल है। अगर भारत इजराइल के साथ इन रक्षा सौदों पर सहमति बनाता है तो इसमें सबसे बड़ा झटका उस पाकिस्तान को लगेगा जो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाने का सपना देख रहा है और मुस्लिम देश अफगानिस्तान पर ही हमले कर रहा है।